हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अर्चना एग्ज़ाम एजुकेशनल चैनल में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाली हूँ इकोनॉमिक्स क्लास 12 अध्याय 5। अध्याय का नाम है बाजार संतुलन। तो इस चैप्टर का मैं आप लोग को वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर और बहुविकल्पीय प्रश्न बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप करते हुए एंड तक देखिए, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर होने वाले हैं। देखिए, पहला आप लोग को मैं बताने वाली हूँ बहुविकल्प यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, और दूसरा अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी कि वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को मैं बताऊंगी बहुविकल्पीय प्रश्नों को। तो देखिए क्या पूछा गया है। पहला प्रश्न पूछा गया है, किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित किससे होता है? चारों ऑप्शन में से सही क्या होगा दोस्तों? सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मांग एवं पूर्ति द्वारा होता है। किसी वस्तु का मूल्य निर्धारित होता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा 1 का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है, बाजार मूल्य पाया जाता है। बाजार मूल्य किससे पाया जाता है? तो उत्तर हो जाएगा अल्पकालीन बाजार में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 2 का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कहा था कि किसी वस्तु की कीमत मांग एवं पूर्ति की शक्तियों द्वारा निर्धारित होती है। तो 3 का उत्तर क्या होगा दोस्तों? उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल ने कहा था। ठीक है, सी सही हो जाएगा 3 का। 4 नंबर प्रश्न देखिए, संतुलन कीमत के निर्धारक घटक निम्नलिखित में से कौन से हैं? तो 4 का उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वस्तु की मांग ए और बी दोनों ही सही हो जाएगा, वस्तु की पूर्ति। ठीक है, 4 का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 क्या पूछा गया है। 5 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कीमत उस बिंदु पर निर्धारित होती है जहाँ पर वस्तु की मांग और पूर्ति बराबर हो। ठीक है, सी सही हो जाएगा 5 का। उसके बाद देखिए 6 नंबर क्या पूछा गया है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के फाइनल एग्ज़ाम 2025-26 जैक बोर्ड के लिए। ठीक है, 6 नंबर देखिए पूछा गया है, निम्नलिखित में से किसने कीमत निर्धारण प्रक्रिया में समय तत्व का विचार प्रस्तुत किया? तो 6 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मार्शल ने। ठीक है, सी सही हो जाएगा। 7 नंबर प्रश्न देखिए, संतुलन की स्थिति में होता है। संतुलन की स्थिति किस में होता है? तो 7 का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें सभी होता है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ठीक है, ये तीनों ही सही है 7 का। उसके बाद देखिए पूछा गया है 8 नंबर प्रश्न है, एक पूर्ण प्रायोगिक बाजार में यदि फर्म बाजार में निर्बाधक प्रवेश तथा बहिर्गमन कर सकती है तो संतुलन कीमत सदैव होती है। सदैव क्या होती है संतुलन कीमत? तो उत्तर हो जाएगा फर्मों के न्यूनतम औसत लागत के बराबर होगी। बी सही हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न का। उसके बाद देखिए 9 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, यदि किसी कीमत पर बाजार मांग के अधिक है तो उस कीमत पर बाजार में क्या होगा? तो उत्तर हो जाएगा 9 का ऑप्शन नंबर ए, अधिपूर्ति होगी। ठीक है, अधिपूर्ति होगी, ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा 9 का। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 10 को पूछा गया है, पूर्ति वक्र अपरिवर्तित होने पर जब मांग वक्र दाएं और शिफ्ट होती है तो फर्मों की संख्या स्थिर होने पर संतुलन मात्रा में वृद्धि होती है तथा संतुलन कीमत में होगी, क्या होगी? तो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि होगी। ठीक है, बढ़ेगी। तो 10 का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए आप लोगों को बताती हूँ वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर को। तो अति लघु उत्तरीय प्रश्न, पहला प्रश्न पूछा गया है, संतुलन को परिभाषित करें। तो 1 का उत्तर इस तरह से लिखना है, वह स्थिति जिसमें परिवर्तन की कोई प्रवृत्ति नहीं पाई जाती है। बाजार उस स्थिति में संतुलन में माना जाता है जब बाजार मांग एवं बाजार पूर्ति बराबर होती है। इस तरह से संतुलन को परिभाषित करना है। 1 का उत्तर इस तरह से हो जाएगा। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 पूछा गया है, बाजार कीमत किसे कहते हैं? उत्तर में लिखना है, वह कीमत जो बाजार में एक निश्चित समय पर पाई जाती है। बाजार कीमत सामान्य कीमत के ऊपर नीचे घूमती रहती है। इस तरह से प्रश्न संख्या 2 का उत्तर हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कीमत निर्धारण करने वाली शक्तियाँ लिखें।
तो कीमत जो निर्धारण करते हैं उसका शक्तियाँ क्या है, तो कीमत निर्धारण करने वाले 2 शक्तियाँ, पहला है मांग शक्ति, उसके बाद दूसरा है पूर्ति शक्ति। 3 का इस तरह से उत्तर लिखना है। उसके बाद देखिए 4 नंबर प्रश्न क्या पूछा गया है, लिखना है किन किन विधियों द्वारा सरकार बाजार कीमत पर नियंत्रण रख सकती है। 4 का उत्तर इस तरह से लिखना है, कीमत नियंत्रण तथा राशनिंग, और दूसरा लिखना है न्यूनतम कीमत निर्धारण। ठीक है, न्यूनतम यानी कम से कम निर्धारण। ठीक है, 4 का उत्तर इस तरह से लिखना है। उसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 पूछा गया है, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष किन वस्तुओं की कीमत निर्धारित करती है। उत्तर लिखना है 5 का इस तरह से, भारत सरकार प्रत्येक वर्ष अनेक कृषि वस्तुओं की न्यूनतम कीमत निर्धारित करती है। इस तरह से 5 नंबर प्रश्न का उत्तर को लिखना है। उसके बाद 6 नंबर प्रश्न पूछा गया है, बाजार में आधिक्य की स्थिति कब उत्पन्न होती है। तो 6 का उत्तर इस तरह से लिखना है, बाजार में आधिक्य की स्थिति तब उत्पन्न होती है जब सरकार द्वारा निर्धारित न्यूनतम कीमत सामान्य कीमत से अधिक होती है। इस तरह से प्रश्न संख्या 6 का उत्तर को लिखना है। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न को पूछा गया है, राशनिंग से क्या अभिप्राय है। 7 का उत्तर इस तरह से लिखना है, राशनिंग से अभिप्राय है कि एक निश्चित अवधि में एक वस्तु की अधिकतम मात्रा खरीदने पर सीमा लगाना। ठीक है, इस तरह से 7 नंबर प्रश्न का उत्तर को लिखना है। उसके बाद देखिए लास्ट प्रश्न 8 नंबर पूछा गया है। देखिए 8 नंबर प्रश्न पूछा गया है, कालाबाजारी का क्या अर्थ है। तो 8 का उत्तर लिखना है इस तरह से, कालाबाजारी किसी आकस्मिक स्थिति के चलते वस्तु विशेष की कमी आ रही हो, उसका लाभ उठाते हुए वस्तुओं को ऊंचे दामों पर बेचकर अनुचित लाभ कमाने की प्रक्रिया कालाबाजारी कहलाती है। इस तरह से प्रश्न संख्या 8 का उत्तर को लिखना है, एकदम सही होगा और ये पूछा ही जाता है हर साल, सभी के सभी प्रश्न रिपीटेड है और पूछा जाता है। तो याद कर लीजिए, कॉपी में नोट कर लीजिए, सभी के सभी प्रश्नों को याद कर लीजिए। फाइनल एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है सभी के सभी प्रश्न। ठीक है, वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों सहेलियों के साथ शेयर कीजिए। भाई बहन जो भी हैं, जो क्लास 12th में पढ़ते हैं, क्लास 12th में पढ़ते हैं और फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं 2025-26 में। ठीक है, 2026 में जो फाइनल एग्ज़ाम देने वाले हैं उन्हें शेयर कीजिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये सभी के सभी प्रश्न, हर बार पूछा गया है। और हाँ, अगर आपका इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट जो है वो फेवरेट सब्जेक्ट है तो ज़रूर आप लोग कमेंट में कीजिएगा, कमेंट में टाइप कीजिएगा कि मेरा फेवरेट सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है। नेक्स्ट वीडियो में आपका मैं नाम दिखाऊंगी। ठीक है, अगर आपका फेवरेट सब्जेक्ट है इकोनॉमिक्स तो ज़रूर कमेंट करें नेक्स्ट वीडियो में आप। तो वीडियो कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय झारखंड। धन्यवाद।